अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने लगी हूँ तय वाली बिरयानी की रेसिपी। और आप एक दफ़ा ये बिरयानी बनाएंगे और जिसको खिलाएंगे ना वो आपसे दोबारा ज़रूर फरमाइश करेगा कि ये हमने बिरयानी खानी है आपके हाथ की। तो यहाँ पर 3 बड़े साइज़ की जो है वो प्याज कट कर ली है, चिकन ले लिया, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और यहाँ पर 8 से 10 हरी मिर्चें ले ली है। 5 से 6 जो है वो टमाटर ले लिए हैं, उनको कट कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, 2 टेबलस्पून भर के जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। यहाँ पे आलू बहारे ले लिए हैं, इमली ले ली है और ज़ीरा है और साबुत खड़े मसाले जो हैं वो आपने इसमें सारे यूज़ करने हैं, जिसमें हरी इलायची है, बड़ी इलायची है और बादियान के फूल है और काली मिर्चें हैं और दालचीनी है। और यहाँ पे जो है वो ये पिसे हुए मसाले हैं, इसमें नमक है, पिसी लाल मिर्च है, हल्दी है और पिसी काली मिर्च है, पिसा हुआ धनिया है और चाट मसाला है, ये यूज़ किया है। ये सारे इंग्रेडिएंट जो है तय वाली बिरयानी के मैं आपको बता रही हूँ। ये सारे इंग्रेडिएंट जो है वो रेडी कर लिए थे तय वाली बिरयानी बनाने के लिए। तो यहाँ पे दही भी ले ली है और यहाँ पे जो है वो हरा धनिया भी है, उसको भी कट कर लिया है, चॉप कर लिया है। और आप पुदीना भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने वो यूज़ नहीं किया, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट जो है वो तय वाली बिरयानी बनाने के लिए रेडी कर लिए। यहाँ पे चावल भी जो हैं वो हमने भिगो लिए हैं और आपके कम से कम जो है आधा पौना घंटा जो है वो चावल लाजमी भिगे हुए होने चाहिए। तो यहाँ पे चावल बॉईल करने के लिए तेज़पात ले लिए हैं, दालचीनी ले लिया, लौंग ले लिया, हरी इलायची ले लिया और नमक ले लिया है। हाफ़ जो है हम नमक चावल बॉईल करते हुए डालेंगे और हाफ़ जब इसका हम कौरमा रेडी करेंगे तब डालेंगे। तो यहाँ पे बड़ा पतीला ले लिया है, पतीले में पानी डाल दिया है और उसमें जो साबुत खड़े मसाले जो हैं वो डाल देंगे और नमक डाल के हम पानी को बॉईल कर लेंगे। जब पानी में बॉईल आ जाएगा तो फिर हम और एक इसका जो मेन स्टेप जो है वो आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है आपने ऑयल का शामिल करना है चावल बॉईल करते हुए। ये आप जो समझ ले इसका एक इंग्रेडिएंट है ख़ास जो है वो इस रेसिपी का इंग्रेडिएंट है कि हमने चावल बॉईल करते वक्त ऑयल शामिल करना है। उसकी वजह ये है कि जब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे तो आपके चावल जो हैं वो बहुत खिले खिले बनेंगे, वो आपके चावल जो हैं वो जुड़ेंगे नहीं। ये एक इसकी टिप है। तो यहाँ पे जो है वो चावलों को पानी को बॉईल आ गया था तो चावल जो है वो हमने बॉईल कर लिए थे और आपने 80% जो है 80 to 90% जो है वो आपने चावल जो है वो कुक कर लेने हैं। और यहाँ पे चावल जो है हमारे रेडी हो गए थे तो उसको हमने निकाल लिया था। और यहाँ पे अब इसका हम कौरमा रेडी करेंगे। तो यहाँ पे पतीले में डाल दिया था ऑयल डाल के प्याज डालेंगे और प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। इसका ज़्यादा गोल्डन कलर लेके नहीं आना। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, क्योंकि बिरयानी में जो है वो हम प्याज का गोल्डन ब्राउन कलर लेके नहीं आते, बस प्याज को सॉफ्ट होने तक इसको थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। जब प्याज सॉफ्ट हो जाता है तो हम फिर इसके अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और उसकी जब स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो इसमें हम टमाटर और हरी मिर्च डाल के इसकी भुनाई कर लेंगे। और फिर इसके अंदर हम जो इंग्रेडिएंट हमने रेडी किए थे जिसमें आलू बहारा, इमली, साबुत खड़े मसाले और पिसे हुए मसाले हैं वो हम सब इसमें शामिल कर देंगे और इसके अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। और फिर हम इसके अंदर जो है वो दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करके हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और मसाले की जो है वो भुनाई जो है वो आप अच्छी तरह किया करें। इस तरह जो है वो आपकी जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेडी होती है। जो मेन स्टेप जो होता है ना वो आपको भुनाई का होता है। तो यहाँ पे भुनाई अच्छी तरह से हो गई थी तो फिर हम इसकी चिकन डाल के इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। चिकन डाल के हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर देंगे। जब हमारा चिकन गल जाएगा, इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो जाएगी, ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हम फिर इसकी तय लगाएंगे। तो यहाँ पे चिकन की अच्छी तरह से भुनाई हो रही है। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पे देखें हमारी कितनी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। तो आप चाहें तो जब कौरमा रेडी हो जाए तो इसके ऊपर चावल डाल के तो आप इसकी यानी कि एक एक तय ही रहने दें। आप चाहें तो इसके अंदर से हाफ़ कौरमा निकाल दें और हाफ़ जो है वो नीचे रहने दें, ऊपर चावल डाल दें।
फिर ऊपर इनके कौरमा डाल दें, फिर चावल डाल दें। तो फिर आप इसके ऊपर जो है वो ज़र्दा कलर है उसको पानी में थोड़ा सा मिक्स करके वो ऊपर डाल दें, और ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें गार्निश कर लें, हरा धनिया कर लें और पुदीना भी कर लें। पुदीना मेरे पास नहीं था तो इसलिए वो मैंने नहीं डाला, तो मैंने इसकी हरी मिर्चों के साथ और पुदीने के साथ इसको कर लिया है। आप इसमें लेमन जो है वो स्लाइसिस में कट करके वो भी डाल सकते हैं, उसके साथ भी इसकी गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सारा हमने इसको गार्निश करके तो हम अब इसको हम दम पे लगा देंगे, और आप इसको 8 से 10 मिनट जो है वो दम पे लगा दें। और ये देखें माशाल्लाह से हमारे कितने यहाँ पे चावल गल गए थे, क्योंकि हमने 90% तो उसको कुक किया हुआ है। बाकी जो 10% है जो वो जब हम दम लगाएंगे तब वो 100% जो है वो हमारे राइस जो हैं वो कुक हो जाएंगे। तो ये देखें कितने अच्छे और मज़ेदार और खिले खिले किस्म के जो है ये चावल रेडी हुए हैं। ये तय वाली बिरयानी रेडी हुई है। आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप ये इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो है ये बिरयानी जो है वो तय वाली रेडी होती है। और ये देखें ये गरम गरम ये स्मोक की वजह से जो है वो थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो रहा है। तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो है वो चावल रेडी हुए थे, और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अल्लाह हाफिज़।